अस्पतालों के मसाइल क्या है, मरीज जो अस्पताल में आ रहे हैं उन्हें मुनासिब सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं या नहीं। टीम तमाशा के साथ आपको दिखाएंगे अस्पतालों में आए मरीज और लवाहिकीन के साथ क्या सलूक किया जाता है और जानेंगे कि उनके मसाइल क्या है। अस्पताल में डॉक्टर्स टाइम पर आते हैं या नहीं, अद्वियात जो हैं वो मौजूद होती हैं या नहीं। और ये भी अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर्स नहीं होते हैं, अद्वियात नहीं होती हैं और एक एक बेड पर दो दो मरीज मौजूद होते हैं। यह सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा, मैं हूँ रमनाज। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे जो सारा दिन इस फील्ड में मौजूद रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सज्जाद साहब, सज्जाद साहब आप सारे दिन इस फील्ड में मौजूद रहते हैं, मुतहरिक रहते हैं, अस्पतालों के मसाइल बढ़ रहे हैं, वजह क्या सामने आ रही है? देखें जी, हम इस वक्त मेऊ हॉस्पिटल में खड़े हैं और मेऊ हॉस्पिटल की अगर मैं सूरत हाल बताऊँ तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब को और सूबाई वज़ीर सेहत को किसी और हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। यहाँ के हालात इतने बुरे हैं कि जब तक ये हालात ठीक नहीं होते, ये एशिया का बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है और यहाँ पर अगर हालात इस तरह होंगे तो आप देखें कि कितने लोग जो हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। सबसे पहली बात आप देखें कि आउटडोर में जो है वो मैनेजमेंट बहुत बुरी है, आउटडोर के हालात बहुत बुरे हैं। आउटडोर का इंचार्ज अपने एमएस के कमरे में आउटडोर पॉलिसी है, रश होता है। आउटडोर का जो एएमएस है, डॉक्टर शहबाज है शायद, वो अंदर से कमरे को सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा कर देता है। बाहर लोग लाइनों में खड़े हैं, इन्होंने दवाई लेनी है, किसी ने टेस्ट फ्री कराना है कुछ, वो बाहर एसी में बैठ के उधर से वो कहता है जी उसको किसी को अंदर नहीं आने देना। और मैं जब आउटडोर में गया हूँ तो लोग बाहर ज़लीलो ख्वार हो रहे थे, यानी कि मीडिया को कह रहे थे हमारी सिफारिश कर दे कि हम अंदर जा सकें। अभी आपने जैसे मुझे बताया कि सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा कर दिया जाता है, अक्सर ये भी शिकायत मौसूल हो रही है कि जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए जाते हैं वो वहाँ पर आए मरीजों से पैसे वसूल कर रहा होता है, उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त होती है। ऐसे ही है, वो बताता है उसको अपना मसला, वो डील करता है, उसके पास 50-100 रुपये 200 दो जी मैं आपका टेस्ट फ्री। अंदर फिर एएमएस को कहता है, एएमएस प्रोटोकॉल में बैठा है, वो साइन करता है, एसी में बैठा, जाओ जी ठीक। अंदर आप अगर आउटडोर के अंदर गली में जाएँ तो गुजरने के लिए राश नहीं है, लाइनें बड़ी बड़ी लगी हैं। यानी कि एएमएस की जिम्मेदारी है कि वो जाए देखे कौन सा डॉक्टर गैर हाजिर है, इतने लोग बाहर क्यों खड़े हैं, इनका चेकअप होना चाहिए, 1-2 मिनट में एक मरीज़ को चेक कर लेना चाहिए। लेकिन इतनी संगीन सूरत हाल है। मुझे पता चला है कि वो उनका स्कैंडल भी था पहले। चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन जो वार्ड है ना, वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी, वहाँ से उन्होंने एक मशीन चोरी करके अपने क्लिनिक पे ले गए। पूछगिछ नहीं की गई उनसे पूछकर मशीन वापस मंगवाएगी और फिर उनको आउटडोर का इंचार्ज लगाया हुआ है। और इसी तरह की सूरत हाल आप देखें कि ये एक कितने अचंभे की बात है कि 12 साल पहले यहाँ पे नया सिटी स्कैन आया। अच्छा। वो भी नया का नया ही है। अच्छा सज्जाद काज़मी साहब, जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि सिर्फ एमरजेंसी में ही जो बेहोशी वाली अद्वियात फराहम की जा रही हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसके अलावा उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही, ये बात एएमएस के इल्म में मौजूद है? एएमएस आउटडोर का जो यहाँ का एमएस है वो कह रहा है मेरे पास इख्तियार नहीं है, अद्वियात उसके अंडर नहीं है। यहाँ पे सीओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके इख्तियारात में अद्वियात की ख़रीदारी और मरीज़ों में जो सारी तकसीम इसकी। अब देखिए आइसोफ्लोरिन जिस बंदे से आप इमरजेंसी के लिए ला रहे हैं उसी बंदे से आप इंडोर की डील कर लें कि भी मुझे इंडोर ऑपरेशन थिएटर के लिए भी इमरजेंसी चाहिए। यहाँ तक कि हेपारिन जो इंजेक्शन है, डायलिसिस का पेशेंट है, उसको हेपारिन इंजेक्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा, किसी भी तरह का इंजेक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं। हाँ, वो पता नहीं किस तरह इंतज़ाम कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है। अब इंडोर के अंदर तमाम मेडिसिन, यहाँ तक कि इक्विपमेंट, अगर आपकी सर्जरी होनी है तो आपको बाहर से लिख के दिया जाएगा, चाहे ये औजार लेके आए, आपके ऑपरेशन को ऑपरेशन में के दौरान जो है मरीज़ को डाला जाएगा। तो यहाँ तक सूरत हाल है। हेल्थ कार्ड का तो आप नाम ना लें, अब गायनी का और कार्डिक का हेल्थ जो सिस्टम है सब ने बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा जी हम ऑडिट कर रहे हैं, गायनी फौरी बंद और कार्डिक की सर्जरी फौरी। करने की वजह क्या सामने आई है? बंद कह रहे जी वो करप्शन हुई है बड़े पैमाने पे, यानी कि ये हेल्थ कार्ड को बंद करने का एक बहाना बनाया गया है। यानी हेल्थ कार्ड को बंद करने का एक बहाना बनाया गया, लेकिन अभी आपने मुझे बताया कि एएमएस जो साहब हैं उनकी जानिब से भी करप्शन की गई थी, मशीन उठाई गई थी बाकायदा, उस करप्शन को क्यों नज़रअंदाज किया गया? अभी तक वो ड्यूटी पे मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज एएमएस और आउटडोर के इंचार्ज हैं ताहाल। तो एक करप्शन पे सज़ा ही नहीं दी जाती, आपस में कमेटी बनाई जाती, चले मशीन वापस आ गई, ये कर लें।
ये आप दूसरी दफ़ा इतने बड़े आउटडोर का आपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ऐसा ही है। उसको इंचार्ज बना दिया है, तो उसका पहले हिसाब उसको क्या सज़ा दी गई थी? कोई सज़ा नहीं दी गई। इसी तरह जो है ये सिस्टम नहीं चलेगा। वो 18 स्केल का है, 19 स्केल की सीट है, 19 स्केल का 19 का AMS होना चाहिए। यानी वो उसको प्रमोट कर दिया गया। यहाँ पर तो हुक्मरानों की बात की जाती है, हुक्मरानों ने करप्शन कर ली है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे डॉक्टर्स का भी कुछ ऐसे हिसाब सामने आ रहा है। फार्मेसी की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है? फार्मेसी आप देख रहे हैं, आपके सामने है, ये दिखाइएगा ज़रा मैं दिखा फार्मेसी। सके आपको। तो फार्मेसी का ये इशू कि ये ठेकेदार के पास था, उसने स्टे लिया था, ज़बरदस्ती स्टे वैकेंट करवाया है। अच्छा। तो स्टे होने के बाद ठेकेदार खाली नहीं कर रहा था, इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी लेके इसको खाली कराया है। वो गन्ने ले आया, इंतज़ामिया आ गई है, 4 FIR ठेकेदार पे हुई हैं, तो फार्मेसी खाली हुई है। अब मरीज़ को क्या फ़ायदा हुआ है? इसका ताला लग गया है। अब अगर ठेकेदार से आपने फार्मेसी खाली कराई है तो इसको चालू तो किया जाए ना। अब 1 हफ़्ता हो गया इसको खाली करवाए हुए, लेकिन अभी तक जो है फार्मेसी को ताला लगा है। सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा है और लिखा हुआ है कि ये आर्जी तौर पर बंद है। ठेकेदार के अलावा कौन सा बंदा मौजूद होता है जो फार्मेसी को रन कर रहा होता है? अगर है भी तो क्या उसने रिक्वेस्ट नहीं की है MS से या AMS से? देखें, जब आप मेडिसिन लाएंगे इसके अंदर बिठाएंगे तो फिर ही किसी को कहें ना। लाइसेंस भी नहीं है। मेडिसिन फार्मेसी में अवेलेबल होंगी तो फिर आप फार्मेसी चलाएंगे। जब आपके पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी या इंतज़ाम मुकम्मल नहीं था तो आप उतनी देर ठेकेदार को बैठा रहने देते ताकि ये मसला ना होता। अब लोगों को सड़क क्रॉस करके जो है मरीज़, बूढ़े मरीज़ हैं, उनको सड़क क्रॉस करके बाहर से जाना पड़ता है। अगर आपने फार्मेसी बनाई, इसका मतलब है कि आप हॉस्पिटल से 100% मेडिसिन फ्री नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ी निशानी होती है। अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो उसको फ्री मेडिसिन नहीं दे रही। आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, लिख के दिया जाता है। ये बहुत बड़ी निशानी है। अच्छा, अक्सर हम भी देखते हैं, आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, बाकायदा तौर पर अपना चेकअप करवाते हैं। वो हमें कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं पेपर के ऊपर कि ये मेडिसिन है जो आपको अंदर से ही मिल जाएंगी हॉस्पिटल की फार्मेसी से, या यहाँ पर जो क्लिनिक मौजूद है तो फ्री मेडिसिन होती हैं या सरकार के खाते में आती हैं? क्या हिसाब किताब होता है? अगर होती हैं तो कुछ प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ नहीं की जाती? ये आउटडोर पॉलिसी है। आउटडोर के अंदर मुकम्मल तौर पे जो 100% है अद्वियात फ्री नहीं मिल रही हैं, और इस पे इनको सोचना चाहिए। मेयो हॉस्पिटल इंतज़ामिया को, CEO साहब को चाहिए कि इस पे बार बार जो हैं वो, हम पहले भी CEO साहब का इस पे मौक़िफ़ ले चुके हैं। वो कह रहे हैं बस चंद दिन में मसला हल हो जाएगा, लेकिन मेयो हॉस्पिटल तकरीबन 8 माह हो गए हैं। मेयो हॉस्पिटल की सूरत हाल, ना तो लोगों की सर्जरी हो रही है। मरीज़ जो है हड्डी वार्ड के अंदर आप चले जाएँ, मरीज़ 1 माह से 1.5 माह से 2 माह से दाखिल हैं। भाई इधर लेट के बेचारों ने क्या करना है? अगर आपके पास पैसे नहीं है, सर्जरी दवाई नहीं है, तो आप उनको कहें भी घर चले जाएँ, दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाए। मुझे ये भी बताया, अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जो मरीज़ आते हैं वो 3 दिन, हमारे साथ भी अभी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ, मरीज़ आते हैं 3 दिन तक हॉस्पिटल में स्टे किए होते हैं कि किसी ना किसी तरह डॉक्टर मिल जाए, डॉक्टर भी टाइम पे नहीं आ रहे होते हैं, ऐसा भी कुछ सामने आता है? ये बड़ी और हॉस्पिटल के टाइम डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक पे सर्जरी करता है। अच्छा। गवर्नमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है प्रोफेसर को रोकने का कि प्रोफेसर यहाँ पे मुलाजमत करता है और मॉर्निंग के टाइम जाके प्राइवेट हॉस्पिटल पे वो ऑपरेशन कर रहा होता है और यहाँ के मरीज़ को हाथ नहीं लगाता। प्रोफेसर यहाँ पे मरीज़ को क्यों नहीं हाथ लगाता? सिर्फ उसको लगाता है ये CMO से, प्रोटोकॉल से या किसी ऐसे रेफरेंस से आए, सिर्फ उसको मरीज़ चेक कर। ये आम गरीब लोग बेचारे, इनको PG ट्रेनी डॉक्टरों से चेक करवाया जाता है और ट्रेनी से ऑपरेशन करवाया जाता है, चाहे ये मर जाए या करवाया जा रहा है। कुछ ये भी खबर सामने आती है कि डिप्लोमा किया हुआ है कुछ हजरात ने, नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है। और यहाँ पे एक स्कैंडल सामने आया था अच्छा। कि जो सिक्योरिटी गार्ड था वो यहाँ पे सर्जरी करता था, ऑपरेशन सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं जो सर्जरी कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड पिछले साल मेयो हॉस्पिटल का स्कैंडल का सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सर। ये अभी आपने सज्जाद साहब की गुफ्तगू सुनी है, हमारे नुमाइंदे हैं साथ इस फील्ड में मौजूद रहते हैं, कह रहे हैं कि इस तरह का स्कैंडल सामने आया है, एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बाकायदा तौर पर सर्जरी कर रहा होता है। नहीं सर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं करते, अच्छा, खुद ही आप ही करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड तो अपनी सीट पे बैठा रहते हैं। ये कह रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड अपनी सीट पे बैठा रहता है। हाँ जी। नहीं डंडे मारते हैं। हफ्ता डेढ़ पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ है, अच्छा, तो 1122 वाले मुझे छोड़ के गए हैं इधर, रात का टाइम था, तो उन्होंने बोला भी एक्सरे करा के लाए। मैं एक्सरे कराया, वो एक्सरे वाला कह रहा है कि टच मोबाइल दे। मैं कहा मेरे टच मोबाइल तो मेरे पास है ही नहीं। ये जो स्टोरी आपको बताने लगा है कि मोबाइल पे तस्वीर ले लें एक्सरे की और हमारे पास फिल्में नहीं, आप चले जाएं ले जाएं। तो मैंने बोला भी मैं अकेला हूँ, मेरे पास तो टच मोबाइल ही नहीं है। उसने बोला बाहर जाके बैठे। मैं बाहर बैठा हूँ, लम्हा पे मैं सौ गया। सुबह हो गई, गार्ड आए हैं, एक नांदे पास अफसर थी, मैं डंडे के साथ मारते रहे, देखें। ये दिखाइएगा ज़रा।
ये गार्ड की जानिब से आप पर तशद्दुद किया गया है कि आप यहाँ पर मौजूद है, जाने के लिए कहा जा रहा था या फिर कोई और वजह जाने सामने? के लिए उन्होंने बोला भी इधर से भाग जाएं, मैं अकेला था। वजह क्या है? वजह नहीं, मैं पूछता मैंने किस वजह से मार रहे हो, अच्छा। मैंने कोई वजह नहीं बताई उन्होंने। आज साहब ये एक और स्कैंडल सामने आ गया, अभी आपने बताया कि यहाँ पर सर्जरी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड, और हमने देखा तशद्दुद भी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड। तो अभी शाहकोट से फिर मैं अपने गांव शाहकोट चला गया हूँ। मैं ये मेरी वालदा है, मैं वालदा को फ़ोन किया, फिर मैं शाहकोट चला गया। हाँ जी। तो ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਾਖਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। डॉक्टर्स ने, ਇਹ ਨਾ सिक्योरिटी गार्ड ने? ਸੋਚ ਡਾਗ ਇਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਚਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਬਸ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚੇ ना, ना को मेरे को मोबाइल लिया, ना ना कोई चीज। एक पहलू तो बता दिए कि जो गार्ड है वो आप पर तशद्दुद कर रहा था, आप वहाँ पर लेटे हुए थे, सो रहे थे, आपको उठाने के लिए कि आप यहाँ से जाएं, लेकिन दूसरा पहलू क्या है, आपकी जानिब से भी कोई बदतमीजी की गई? नहीं, कैमरे में देख सकते हैं, इधर कैमरा होएगा, इधर 100 आदमी देखने वाला था। मैं बोला मेरी कोई गलती बताएं, मैं किस लिए मार रहे हो मुझे? उन्होंने बोला तुम बाहर जाओ। मैं कहा मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैंने अंदर पर्ची बनवाई है तो मैं ऑपरेशन कराना है। उन्होंने बोला तुम बाहर जाओ। अच्छा। मैंने उन्होंने बहुत डंडे मारे। इंतजामिया कहाँ थी उस वक्त? इंतजामी साहब इधर ही थे। किसी ने नहीं रोका? ने किसी आदमी ने नहीं रोका भी क्यों मार रहे हो। अच्छा। मैं खड़ा होकर मार खाता रहूँ तो वो मारते रहे। मैं कहा ठीक है मारो, कितना मारना है। हाँ तो फिर उन्होंने धक्के मार के मुझे इधर बाहर आपने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था उस वक्त? नहीं, मैंने फोन किया, ये अकेला इत्थे लाहौर आया है, ये अकेला अकेला लाहौर आया था। और मसला क्या है आपके हाथ को? ये एक्सीडेंट हुआ है, ये हड्डी टूट गई है। हड्डी टूट गई है? हाँ जी। तो अभी शाहकोट गए हैं हॉस्पिटल, उन्होंने कहा अभी हमारे पास का काम नहीं है। फिर हमारे बस का काम नहीं है। सजाद साहब आपने अभी गुफ्तगू सुनी है, फिर शाहकोट एक तो उन्होंने बोला मैं फिर म्यू हॉस्पिटल जाओ। आज फिर आए हैं। जो बात उन्हें की आप पिक करें कि शाहकोट से आया है, उन्होंने DHQ या सिविल हॉस्पिटल जो भी होगा उसने इनको रेफ़र कर दिया, मामूली मसला होगा, फ्रैक्चर होगा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है कि जो डिस्ट्रिक्ट 36 अजला के अंदर DHQ हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल हैं, उनमें सहूलियात क्यों नहीं दी जाती? हड्डी की ये मामूली सर्जन का मसला होता है तो पेशेंट को लाहौर भेज दिया जाता है। यहाँ पे इतना रश है, ये रेफरल सिस्टम जो है ये नाकाम है हमारा। जुवैद अकरम साहब ने वादा किया था, अब मैं आ गया हूँ वज़ीर सेहत, और ऐसा ही है। सजाद साहब ये भी एक पॉइंट यहाँ पे खड़ा हो चुका है, सवाल पैदा हो चुका है कि जावेद अकरम साहब बाकायदा एक इजलास भी करते हैं हर हफ्ते, जिसमें हमारे जो निगरान सेटअप के वज़ीर आला वो भी शामिल होते हैं कभी कभार, और कहते हैं कि हॉस्पिटल की सारी सहूलियात का जायज़ा लिया जा रहा है, मेडिसिन हैं या नहीं, अदम दस्तियाबी पर भी नोटिस लिया जाता है। तो इजलास करने का क्या फ़ायदा जब आवाम तक उसका फैसला जो किया जाता है वो ही नहीं पहुँच पा रहा, उसको कोई नतीजा ही सामने नहीं आ रहा? जी देखें, ये सूरत हाल बड़ी संगीन है, बातें की जाती हैं, लिहाजा जो है यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ कि 12 साल से जो CT स्कैन इंस्टॉल नहीं कर सके कोई भी। देखें PTI की हुकूमत रही, नून लीग की रही है इस 12 सालों के अंदर, अब निगरान गवर्नमेंट है, तो किसने ये काम किया है? किसी ने नहीं काम किया। आखिर क्या मसाइल हैं, अवाम को प्रेस रिलीज जारी किया करें, इजलास के बाद सूरत हाल बताया करें कि इतना पैसा लगना है, ये सूरत हाल है, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या सूरत हाल है। लेकिन इजलास में तो कहते हैं हम लोग हॉस्पिटल्स वालों को, इंतजामिया को बाकायदा फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर गायनी और कार्डिक का प्राइवेट के अंदर आपने इलाज बंद कर दिया हेल्थ कार्ड पे, तो सरकारी में तो करें। सरकारी के अंदर आपको वही पैसे मिलने हैं जो प्राइवेट ले रहा है, तो आपको चाहिए कि आप हेल्थ कार्ड पे सरकारी तो इलाज करें ना। अगर हेल्थ कार्ड कोई खास हैसियत नहीं रखता उनके लिए, बस हैसियत नहीं रखता, लेकिन आप आवाम से पूछें कि वो तो बस तारीफ करते हैं। आवाम से वो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अभी हमारे कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं करे। यहाँ पे मरीज़ को लेके आए ना, तो इधर ना वो कहते दिखते थे, इंजेक्शन बाइट से ले आए, लगा देते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, वापस भेज देते हैं। ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मरीज़ को प्रॉपर जो ना इलाज करना चाहिए। इलाज प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। अच्छा, हेल्थ कार्ड की भी बात की है हमारे नुमाइंदे ने, वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं बंद हो गया हुआ है, वो चल नहीं रहा जी, कह रहे हैं कि हेल्थ कार्ड भी बंद हो गया। बस देखें ना, ब्लंडर है सिर्फ, हालांकि गायनी की मुकम्मल तौर पे उन्होंने कार्डिक के लिए वो भी ऑडिट की वजह से बंद कह रहे हैं किया है,
लेकिन बाकी बीमारियों का इलाज तो हेल्थ कार्ड सरकार के पास होना चाहिए। आइसोफ्लोरिन जब हेल्थ कार्ड पे पैसा आ रहा है स्टेट लाइफ से, तो स्टेट लाइफ से पैसा मिलना है आपको, तो आप ख़रीदें। अगर लाहौर के सारे हॉस्पिटल के अंदर आइसोफ्लोरिन आ रही है बेहोशी की दवाई, तो म्यू हॉस्पिटल के अंदर इंडोर में ऑपरेशन थिएटर में क्यों नहीं आ रही है? ऐसा क्या वजह है? आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे जो इक़दाम हम कर रहे हैं इस पर आवाम को बताना चाहिए। आप किसी को यहाँ पे बुला लें, पूछ लें कि उसका ऑपरेशन कितनी देर होगी, वो ऑपरेशन कितनी देर होगी भाई साहब? मेरी बहन बीमार है, तकरीबन ना वो ना चूल्हे पे इंजेक्शन लगाया, इन्होंने ही लगाया, तो ना वो तकरीबन जो है ना वो बिल्कुल डेड हो गया। इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, वो काट दिया उधर से। अब उसकी सर्जरी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्या कहते हैं ये घर ले जाएं, ये मरीज जो बेड सोल हो गया हुआ है, इससे नहीं हम इधर हो गया, लेकिन उसका कोई हल नहीं बताया। जा साहब, अभी आपने बात की है इमरजेंसी की सूरत हाल की, हम जाके मुआयना करते हैं वहाँ पे क्या हालात हैं। क्या हाल है अंकल? आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे हुए हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हमारे मरीज़ अंदर हैं, उधर उसके मरीज़ एक्सीडेंट हुए उधर अंदर बैठे हुए। किसका एक्सीडेंट हो गया? वो हमारे हमसाए हैं। हमसाए का? हाँ। क्या हुआ उन्हें? मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो गया। आप कब से यहाँ पर मौजूद है? सुबह से ही है? जी सुबह से हैं। सुबह से? सुबह से। क्या वजह क्या आ रही है ताखीर की? वो बहुत ना लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो जिनकी अप्रोच होती है वो तो जल्दी काम हो जाता है, तो जिनकी अप्रोच नहीं ना होती उनका काम नहीं होता, या होता है लेट होता है। अप्रोच की बात की है अभी आपने, मुझे ये बताएं कैसी अप्रोच? अप्रोच जिनकी वाकफियत होती है, किस तरह की? डॉक्टर्स के साथ? डॉक्टर के साथ या इधर अमले के साथ, वो तो जल्दी जल्दी काम करवा लेते हैं। आप क्या करते हैं? हम जिम्मेदार हैं। ज़मींदार है। मुझे ये बताएं, आप इतने अरसे से देख रहे होंगे, कभी ना कभी आपको भी इंशाल्लाह हमारा भी नंबर ज़रूरत पड़ी होगी किसी की या किसी को आपकी, और आप उसको रेफरेंस के तौर पे प्रोवाइड कर देते हैं अपनी सहूलत। लेकिन हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी यही सीन है। ये हर जगह है, पाकिस्तान हर जगह ही है, ये हमारे मुल्क में हर जगह ही है। ये देखें, ये मैंने उसके लिए रखा है काम करने, ऐसे काम होगा इधर। ये 100 रुपया, ये दिखाइएगा ज़रा कैमरा मैन को, ये पैसे ज़रा कैमरा इधर करना। ये 100 रुपया जो है ना, ये आप चुपके से उसकी पॉकेट में डाल देते हैं और काम हो जाता है। अदरवाइज कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। नो नो नो। 100 रुपये में बंदा मान जाता है या इससे ज़्यादा पैसे की डिमांड करता है? बस जितने बंदे की जितनी लेवल का है उसके हिसाब से बंदा बिकता है। हर बंदा बिकता है इधर, हर बंदा बिक रहा है। हर जगह पाकिस्तान में हर जगह बिकता है। ऑफिस बॉय हो या के हॉस्पिटल का कैफे हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, जितने मर्जी कैमरे लगे हुए हैं देते हैं। इस तरह का निज़ाम खराब है। तो क्या करें, किसने किया? हमने किया ना। हम रिश्वत के बिना काम नहीं। नो नो नथिंग। हुक्मरानों को क्यों गुस्सा जाता है कि जब आप कोई बात होती है कहते हैं हुक्मरान ने बड़ी करप्शन कर दी है? सारे करप्शन हर बंदा करता है, जिसने लेवल का है उस हिसाब से करता है, लेकिन ये करप्शन। बताएं, जो आपका मरीज अंदर इमरजेंसी में मौजूद है, आज पहला दिन है? जी पहला दिन है, लेकिन सुबह से अभी टेस्ट ही हो रहे हैं। टेस्ट ही हो रहे हैं? अभी सुबह से टेस्ट ही हो रहे हैं, कभी एक्सरे, कभी ब्लड टेस्ट, 2-2 4-4 घंटे। तब जाते कि बंदा डॉक्यूमेंट्स लिए, पर्ची ली काउंटर से, और जाते ही इमरजेंसी में जो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता, उधर भी नहीं होता, उधर भी सारे। इनका कहना है कि इमरजेंसी में भी बाकायदा टेस्ट चल रहे हैं। हम तो यही सुनते हैं कि इमरजेंसी में कोई आया है पेशेंट, फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाया जाता है उसे और ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। नहीं, जब तक एनेस्थीसिया डॉक्टर उसको फिट करार नहीं देगा, एक पेशेंट है उसको पता नहीं चलता कि इसको कौन सी बीमारी है, उसके दौरान बेहोश कर दिया जाए तो मरीज़ को होश नहीं आता। इसलिए जब तक टेस्ट कंप्लीट नहीं होते आप उसकी सर्जरी नहीं कर सकते। ये SOPs में शामिल है मेडिकल के। इमरजेंसी में ही टेस्ट होते हैं? इमरजेंसी में भी टेस्ट होते हैं, लेकिन इमरजेंसी में एक तो जल्दी होते हैं, दूसरा ज़्यादा टेस्ट नहीं किए जाते। इंडोर के अंदर वो भी टेस्ट किए जाते हैं जो कि नहीं करने, लेकिन इमरजेंसी के अंदर मरीज़ की अगर जान नहीं बच रही तो फिर उसको कोशिश की जाती है। अगर देखा है कि ऐसी सर्जरी नहीं है और जान बच रही है पेशेंट की, तो फिर उसके टेस्ट सारे किए जाते हैं। ये सूरत हाल है। ये सूरत हाल है। मुझे ये बताएं कि सुबह से कितने टेस्ट करवाए आप? ये हमने 2 एक्सरे कराए हैं, और अभी CT स्कैन के लिए वो टावर के पास गए हैं, और उसके बाद पहले अल्ट्रासाउंड कराया था। 2-2 3-3 घंटे, हर जगह 2-2 घंटे लगे। यहाँ पर और भी शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? ठीक ठाक। आंटी परेशान लग रही हैं बहुत। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਮਨ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
हाँ जी। आप तो सरकारी हॉस्पिटल में आई हैं कि चले सस्ता और मुफ्त इलाज हो जाएगा, लेकिन कोई चक्कर नहीं। ਹੁਣ 13-1400 ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ 1300-1400 की ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਇਓਡੀਨ ਲਾਈ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। बाजार से मंगवाई हैं, फार्मेसी बंद है यहाँ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰ। इधर की भी। ਹਾਂ इधर की आपने चेक की है, उनसे पूछा नहीं कि पायोडीन तो आप प्रोवाइड करें? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈ ਉਧਰ ਲਵਾ। हर चीज़ बाजार से, सरकारी हॉस्पिटल है लेकिन हर चीज़ पायोडीन तक। एक पायोडीन की क्या हैसियत है, वो अभी जब मरीज़ आता है तो उसको कह रहे हैं कि जी बाहर से पायोडीन लेकर आएँ, उसके बाद ही कुछ बेहतर होगा निज़ाम और इलाज शुरू होगा। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਕਾਮਯਾਬ, ਸਵੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ डॉक्टर साहब ने आपको ये जवाब दिया है? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋ। डॉक्टर मौजूद था ਹਾਂਜੀ टाइम पर, अपने मौजूद था डॉक्टर? ਹਾਂਜੀ अच्छा, ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਚੱਲੀ ਆ। आप जा रही हैं? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ। आज पहला दिन है आपके इस हॉस्पिटल में? ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਆ मंगल वाले दिन से ये आई हुई हैं, इनको परेशानी का सामना है। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। मंगल वाले दिन का दाखिल किया हुआ है, लेकिन अभी तक जो इलाज है वो शुरू नहीं हुआ। ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। रोज सुबह का कह देते हैं। ਹਾਂਜੀ आप हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद हैं मंगल से लेके, ਹਾਂਜੀ यानी आप घर नहीं गई दोबारा? नहीं। यहाँ पर ही मौजूद है अपने बेटे के पास? ਹਾਂਜੀ शौहर भी नहीं है आपके? ਨਾ और बच्चे कौन कौन हैं आपके, कितने बच्चे हैं? ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਸ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। आप अकेली देख रही हैं सारा कुछ, और आपको इतनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਚੱਲੀਆਂ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਤੇ। ये क्या है आपके हाथ में? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੂਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਖੂਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। और अगर आपको आज मिल जाता है खून, तो अगर आप जाती हैं तो फिर वो क्या कहेंगे कि ऑपरेशन परसों होगा, कल नहीं होगा? ਹਾਂਜੀ खून मिलेगा तो फिर ऑपरेशन करेंगे, खून नहीं मिलेगा ऑपरेशन नहीं होएगा। आपने यहाँ पर किसी मैनेजमेंट से, इंतज़ामिया से, एमएस साहब से बात करने की कोशिश की हो? नहीं हजे ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੈ। अभी हमने एक अंकल से बात की है, वो भी यही कह रहे थे कि यहाँ पर एंट्रेंस के लिए भी ना किसी की जेब में 100 रुपया चुपके से डालना पड़ता है। आपको इस तरह का मिसाल के सामने रहा? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਓ, ਕਿਸੇ भी नहीं जो मंगे। सरकारी हॉस्पिटल हैं ये सरकार के मुताबिक कुछ भी यहाँ पर आए मरीजों को सरकारी सहूलियत फराहम ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक खातून मौजूद थी, उनका बेटा यहाँ पर ज़ेर इलाज है। डॉक्टर्स की जानिब से रोज़ कहा जा रहा है कि आज इलाज होगा, आज इलाज होगा। कभी ब्लड टेस्ट का बहाना, कभी कुछ और कभी कुछ की जानिब से सामने आ रही है। और जब खातून पूछती हैं कि इलाज क्यों नहीं किया जा रहा, तो वो कहते हैं हमारी सरदर्द नहीं है। यहाँ पर एक लड़का मौजूद है, परेशानी से दो चार है, उससे बात करते हैं। वो क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाई? मैं सुबह चकवाल से आया हूँ, से? सुबह से चकवाल से आया हूँ, तकरीबन 8 हो गए, 8 बजे सुबह आया हूँ। तो मैंने ब्लड लगवाना था सिर्फ पेशेंट को, मेरा आज सिर्फ ये ब्लड लगना था, अभी तक ब्लड नहीं लगा। अभी सुबह वाले डॉक्टरों ने बोला है कि नहीं लगेगा। तकरीबन मैंने ब्लड अरेंज किया है, ब्लड अरेंज करके बोला है कि ब्लड लगा दें, कहते हैं अभी नहीं लगेगा, 10 पेशेंट हैं, ये वो टाल मटोल कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिख दिए मुझे, टेस्ट लिख दिए कि ये टेस्ट करवाएं, पहले कंफर्म होगा फिर उसके बाद ब्लड लगेंगे। आपको लिख के दिया है? ये डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है खुद? ये डॉक्टर साहब ने लिख के दिए हैं, ये टेस्ट सारे, ये टेस्ट सारे लिख के दिए। टेस्ट भी यहीं से होना है हॉस्पिटल से? ये हॉस्पिटल से होने, और इसका मैंने सुबह एक बंदे को 3500 रुपये दिए। एक बंदे को 3500? वजह क्यों दे दिया? काम नहीं हो रहा था, काम की वजह से दिया है। कौन है वो बंदा? यहाँ के ही है, मुलाजिम है यहाँ पे। हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है अभी? 2 बजे चला गया होगा। नाम क्या है उसका? नाम उसने नाम भी नहीं पूछा, उससे कोई शनाख्त नहीं पूछी, उसे ये भी नहीं पूछा यहाँ क्या करते हो? वो वार्ड बाहर खड़ा था, गेट के बाहर खड़ा था। नाज़रीन, इसकी गुफ्तगू आपने सुनी है। ये कह रहे हैं कि एक बंदे को यहाँ पर गेट के पास मौजूद था, उसको 3500 दिया है कि इसका इलाज जो है ना टाइम पे हो जाए, और आप ब्लड के लिए आए थे यहाँ पर? के लिए आया था सिर्फ, उसने 3500 में, यहाँ से ही मुझे 3500 में टेस्ट करवा के दिए हैं, मतलब जल्दी करवा दिए हैं 5-10 मिनट में। लेकिन उसने मुझे स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं दिया। अभी आके वो टेस्ट करवाया, 2 बजे डॉक्टर आया, एक बंदा यहाँ के मिला है, उससे मैंने बात किया कि ब्लड लगवाना है, मैं बहुत दूर से आया, चकवाल से आया हूँ, मेरी मजबूरी है। अच्छा। तो उसने अभी कुछ किया है, अच्छा बंदा था, यहाँ की था, लेकिन एक कोई अच्छा होता है इसमें। जो सुबह था वो चला गया टेस्ट दे के, जो बाद में मिला है 2 बजे जिसने ब्लड लगवा के दिया है, वो उसने कुछ नहीं लिया। उसके बाद वो बंदा आपको नजर नहीं आया? नहीं आया।
उसके बाद वो नहीं आया। उसका मतलब इनका यहाँ अभी का क्या काम रहता है आप? अभी हमने वाइट अभी रेड ब्लड सेल लगा है। सुबह 8 बजे मैं आया हूँ, अभी रेड लगा आके, ठीक है। अभी गया हूँ तो अभी उन्होंने कहा है 1 बोतल और लगेगी। अभी एक डॉक्टर ने कहा है कि 1 बोतल और लगेगी। ये अभी लिख के दिया है पीछे। डॉक्टर ने तो सही कहना है ना, जो लिख के देना है। अच्छा, वो गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो आप ये बताएं कि वो सही कर रही है। क्या काम करे गवर्नमेंट? वो गवर्नमेंट कह रही है कि आप बाजार से परचेज करवाएं। वो गवर्नमेंट बाजार से खुद कह रही है कि आप जो भी चीज़ लेनी है पेशेंट को दें, पर्ची लिख के हाथ में थमाएं, वो बाजार से लाए। तो पेशेंट क्या करेगा वहाँ पे? ये हमारी गवर्नमेंट है, हमारा वज़ीर आज़म जो बैठाया गया है, तो इसमें ये क्या कर रहा है बैठा? मुझे ये बताइए, आप इतना आपस की लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं आपस में, ये देख रहे हैं कि वो फलां कर रहा है, ये फलां कर रहा है, ये अवाम की तरफ कोई नहीं देख रहा। अंकल, आप इतने शदीद गम और गुस्से का इजहार किए, लगता है कोई मसले आपके साथ इस तरह के पेश आ चुके हैं, बताइएगा जरा खुल के। अवाम सारी के मसले हैं, ये खड़ी है जो आपसे पास है, इनके कोई मसले हल करने वाला नहीं है। वो कहते हैं जी उसने लूट लिया, वो कहता है जी उसने लूट लिया। पहले तो सबसे ये बताएं कि इन्होंने क्या क्या नहीं लूटा। ये पाकिस्तान को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। आप अभी हॉस्पिटल में क्या करने आए थे? मैं अपना खराब हो गए। ये देखें, ये मैं चेक कराने आया था तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मैं बाईपास कराया हुआ, तो कोई बात नहीं करने वाला है। किसी ने डॉक्टर ने देखा इनको भी, वो कहते थे इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, कहाँ पे जाएंगे? उसके बाद चेकअप ही नहीं कर रहे। चेकअप नहीं कर रहे हैं? कब से नहीं कर रहे, जब से बाईपास हुआ। कोई अब जब भी आएंगे वो मेडिसिन लिख के दे देंगे। कितने दिन हो गए इस सिलसिले को? मेरे से तो हो गए 5-6 साल हो गए हैं मेरे से। ये 5-6 साल हो गए सिलसिले को बाईपास वाले? हाँ जी। तो ये मैं इंतजामिया की गफलत सामने आई है कि एक शख्स का बाईपास कर दिया गया है, 5 साल तक उसको मेडिसिन पे रखा गया है। आपको 5 साल से गवर्नमेंट अपने काम करने के लिए बैठी है। उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, ये बैठे दकड़ का सिलसिला तो जारी है। आप इनकी गुफ्तगू सुनिए हैं, गुस्सा फुल चढ़ा हुआ है इनको, कहने के 5 साल हो गए इनको यहाँ पर। आपका क्या मसला? नीरो दी वार्ड है, दिमाग वाली एसी दोवें खराब ने, बेचारे तरले लैंड ने मरीज दिमाग के परेट होए ने बेचारिਆਂ ते। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਏਸੀ ਖਰਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਰੋ ਸਰਜਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਦੋਵੇਂ ਏਸੀ ਖਰਾਬ। कोई गलबात नहीं है, कोई आ नहीं रहा, कोई ठीक नहीं कर रहा, चाहे मरीज तरले रहने हैं। ये गर्मी देखो कि शिद्दत ही पैन रही है। आपने यहाँ की इंतजामिया से बात की है, कॉल नंबर जगह जगह लिखे नहीं हुए कि इस कॉल पे रब्ता करें इंतजामिया से कि एसी खराब है? जी कोई नहीं सुनता कोई भी। 1.5 महीना सानू हो गया, मेरा बेटे दिमाग के नाल दा पेशेंट होया, होर भी बड़े पेन बेचारे, ते गर्मी इन्नी कोई हिसाब ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं गल साहब। क्या मसला क्या हुआ आपके बेटे को? कैसे हो गया दिमाग का मसला? वो ना ब्रेन ट्यूमर सी उन्हें। ब्रेन ट्यूमर कब से? वो ना 6 माह हो गए ना, परेट बड़ा अच्छा परेट होया, देखभाल बड़ी सोहनी हो रही है। पर ये कि एसी को नहीं होगा बेचारे, गर्मी का तरले लैंडे ने बाल, बच्चे भी वडेरे भी जिन्होंने दिमाग के पेट होए। ए मेरी बस गल है, और कोई। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने कौन सी डिपार्टमेंट का नाम बताया? ए न्यूरो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी का इन्होंने नाम बताया है, और दूसरी मंजिल पर है ये जो डिपार्टमेंट है, और इनकी जानिब से कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के एसी ख़राब हैं, दिमाग के मरीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, उनको गर्मी से वो बुरा हाल हो चुका है, एसी जो है ना वो हर वक्त बंद है। बाकी डिपार्टमेंट्स की क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत परेशान लग रहे हैं। परेशान बेटे ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਆ, ਹੱਡੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟੀ ਲਾਈ। ਜਲੀਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੜਕ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਲਗਾਈ। हड्डी कैसे क्रैक होगी आपकी? ਉਹ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੁੱਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਚਲੇ। कितने दिन हो गए इस सिलसिले को? ਇਹ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ पर आते हुए? हाँ नहीं, मैं चला जाना, ठीक ही नहीं आना। एक्सीडेंट को हुए 3 महीने हो गए हैं, और हॉस्पिटल में चक्कर लगाते कितने दिन हो गए? मैं 3 महीने में 4 चक्कर लगा रहे हैं। महीने में 4 चक्कर लगा रहे हैं? हाँ जी, हाँ। मैं कोई पूछे तो सर नहीं हूँ मैं नहीं। बेटे मेरे चोट लगी, वो दिमागी सट लगी, उन्होंने कल मोटरसाइकिल रोड क्रॉस करन लगा बेटा मेरा, उन्होंने मोटरसाइकिल वजी, वो डिग पिया, उन्होंने अं चुक के लिया। सानू बरकट उन्होंने जवाब दे दिता, उन्होंने मियो में चलाई हो। अच्छा, ऐसा क्यों है कि आप एक हॉस्पिटल जाते हैं, आपको ये कहते जाता है फलां हॉस्पिटल चले जाएं, जिन्ना हॉस्पिटल चले जाएं, उनके पास वही आने अं तो मजबूर होने अपने मरीज नूं लैके। हाँ, तो इतने आए हैं 5 बजे, सानू रात 2 बजे तक किसी भी नहीं पूछे। 2 बजे तो बाद सानू पट्टी बच्चे नूं पूछे, हाल भी बेहोश बच्चा पिया। डॉक्टर्स ने एक बार भी नहीं आके देखा उन्हें? ना, बस करने। क्या हाल है आंटी आपका?
हाँ अल्लाह ठीक ठाक ते अल्लाह तंदुरुस्ती दे लगे शुक्रिया आंटी। यहाँ क्या करने आई हैं? तो वो दोतरे ने लैके आई एडा सारा दोतरा आई वो दूसरी मंजिल तो नीचे आया वा ए दिमाग से सट लगी है ए बाजू टुटा है ए पट टुटा आया है वो कह रहा वा भी ए बाजू ते लत्त बाद च करना है ए दिमाग का इलाज करके छेती जल्दी जाइए जाते नहीं जल्दी जाइए आते नहीं ना मैडम आउंदियां ना डॉक्टर ही आते हैं बस कोई भी नहीं आ रहा। नहीं जल्दी आन के सुनते नहीं आते है वा ते बस आदे भी ठीक करके फिर करांदे इलाज। कितने दिन हो गए हैं सिलसिले को? आज 5वां दिन है आज 6वां दिन हो गया। हाँ जी एक बार भी किसी ने आके तसल्ली से नहीं देखा? तसल्ली से देखते इन्नी करते अभी ठीक ऐसा ही होएगा तो फिर बाजू ते पट करांदे सही। बस आपको दिखा के जी हमें देख रही है। हाँ चले जाते बस ऐ कर दे बस। आपने यहाँ पे किसी इंचार्ज से बात की है? इंचार्ज ने की असी ना पिछे की है गल मशवरा लै रहा वा असी उन्होंने को करके डॉक्टर ਨੂੰ मिल के फिर प्लस्तर चढ़ाने बाजू तो प्लस्तर चाढ़िया आ तो पट वैसा ही पिया है पट तो नहीं चाढ़िया पट कहते दिमाग सही होगा तो फिर पट तो करनी है। यानी पहले दिमाग की जो है ना उसको अब भी वो भी इलाज नहीं किया जा रहा, इलाज दिमाग का होगा फिर टांग पर आएंगे। जी टांग दोनों में से किसी भी हिस्से का इलाज नहीं हुआ? नहीं बस दिमाग सा करते पे बच्चा नहीं ठीक तो उत्ते फिर परेशानी तो होंगी है। कौन सा बच्चा किसका? वो ते है पोतरा मेरा। क्या मसले क्या आ रहे हैं? ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਉਹਨੂੰ। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? ਕੱਲ ਤੇ ਆਏ ਆ। कल से आए हुए हैं? हाँ कल से अभी तक आपका मसला नहीं हल हुआ? नहीं कोई भी नहीं हुआ। क्या वजह क्या आ रही है सामने, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कोई भी नहीं तो कुछ भी दस दे। लाने एक्सरे कर रहे हैं, कहते एक्सरे कर रहे हैं? अभी तक कल से एक्सरे चल रहे हैं उनके? आपने पूछा नहीं इतनी लेट क्यों कर रहे हैं? नहीं वो कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी लेकिन कल से आप आए हुए हैं? हाँ कल से आए हैं। टीके लाऊंगे। प्राइवेट केस करवाया था ना अस्पताल से, कल के इधर आए हुए हैं हम। प्राइवेट छोड़ के सरकारी क्यों आ गए? वो उधर सहूलत नहीं थी इस तरह की। इतने भेजा सी प्राइवेट वालों ने कहा कि सरकारी आ जाए, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद है इस हॉस्पिटल का? नहीं उन्होंने को नर्सरी नहीं है। नर्सरी नहीं सी है। नर्सरी नहीं थी। दाता साहब चोरी है कल का यानी आपको तकरीबन 1.5 दिन हो गया आज यहाँ पर? हाँ जी। अभी मजीद क्या कहते हैं, कब तक टाइम लगेगा? नहीं क्या देने एक्सरे लवाओ, अगे भी लवाए ना हुन में टिकट आगे जाके देखेंगे। ये कितना एक्सरे अभी तक पहले कितने एक्सरे करवाए हैं? टीके लाउन दे अगे एक कराया एक हुन लगे ने कराओ। एक एक अभी कह रहे हैं मजीद करवाएं। हाँ जी। आपने उससे पूछा नहीं अभी ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा एक्सरे वाला? और एक्सरे भी मैंने सुना है कि वो भी टाइम पर नहीं किए जा रहे। इन्ना मौका नहीं ना देंदे सुनने की गल ने ना। हाँ जी वो अपनी मर्जी है मालक ने ना इन्ना नहीं ना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक आप सुनाएं। मैं अल्लाह का शुक्र। आप यहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, खैरियत? हम कल के आए हुए हैं इधर। हमारी बेटी है एक जिसकी पैदाइश हुई है, तो वो कह रहे हैं कि इसको सांस नहीं आ रहा, इसके ना वो फिफरे जो छोटे हैं, तो इसके अलावा हमें कोई जवाब नहीं अभी तक मिला कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने पूछा डॉक्टर से, क्या कहते हैं डॉक्टर? वो उधर लेडीज़ बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं डॉक्टर अभी नहीं आया, जब आ जाएगा आपको बता देंगे। डॉक्टर क्यों नहीं आया है? डॉक्टर कब से ये सूरत हाल है कि डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है और यहाँ पर बच्ची ये जो है वो ज़ेरे इलाज है? तो हम तो उधर जाते हैं तो वो कहते हैं उधर बाहर चले जाओ। असिस्टेंट मौजूद था कोई, उससे पूछा आपने? नहीं वो लेडीज़ जो उधर बैठी ना सिस्टर जो जिनको उनका स्टेटमेंट करने के लिए दिया हुआ है वक्त कि आप इसकी देखभाल करें, वो कहती हैं जाओ अभी नहीं इधर। आप कहती हैं कि जाओ अभी इधर नहीं आना, क्यों? ऐसा क्यों? ये हमने देखी भी नहीं गुड़िया, वो किधर हमारी किधर। तो लड़की आपने देखी नहीं तो फिर मुझे ये बताएं कि आपने अभी अपनी बेटी भी नहीं देखी है जब से पैदाइश हुई है? जी इधर ला के दी है बस, अभी नहीं देखी। और इस तरह का सलूक किया जा रहा है? हाँ जी। आपने उससे पूछा भी कब तक सिलसिला जारी रहेगा, कब तक हम हॉस्पिटल में खबर होते रहेंगे? सिस्टर वो हमें कहते हैं आप बाहर चले जाएं, बस हमें तो इतना ही कहते हैं। आपके साथ और कौन है? मेरे साथ नहीं, मेरी बीवी है, वो सामने। बीबी भी यहाँ पर है? नौ भी है जी। आपकी जो बहू है वो हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन हुआ? वो भी कह रहे हैं कि आप इधर खड़ी हो जाएं, हम आपके नौकर नहीं कि कभी आपको बुला लें कभी क्या करें। इनकी गुफ्तगू सुनी है आपने और कह रहे हैं कि डॉक्टर मौजूद नहीं है, और जो असिस्टेंट के तौर पर लड़की रखी हुई है वो कह रही है कि हम आपके नौकर नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर्स तो हमेशा यही मौके अपनाते हैं, अस्पताल की इंतज़ामी कहते हैं कि हम जो है ना आवाम और मरीज़ों के लिए हम वक्त मौजूद हैं, कुछ भी हो जाए दिन हो रात हो, डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर ना वही मौजूद नहीं है। क्या हो गया? मेरी इधर पोतरी दाखिल है। अच्छा। हाँ अच्छी तरह देख रहे हैं,
देखभाल अच्छी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है। कोई शिकवा नहीं? नहीं, कोई शिकवा नहीं हमें कोई शिकवा नहीं। अंदर जाने दे रहे हैं? हाँ सब। अभी आपके सामने एक शख्स मौजूद है, वो कहते हैं अंदर ही नहीं जाने दे रहे। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं? जब वो डॉक्टरों का राउंड होता है ना, फिर एक को उधर रहने नहीं देते, दूसरे को सब निकाल देते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीवी यहाँ पर मौजूद है, वो अकेले शख्स ही अंदर जाते हैं, उनको बाहर भेजते जाते हैं कि आपने इधर नहीं रहना, आप बाहर चले जाएं, हम आपके मुलाजिम नहीं है। नहीं, ये नहीं, झूठ बोलते हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह, दवाइयाँ और सब कुछ मिल रहा है और टेस्ट वगैरह सब कुछ हो रहे हैं। दवाइयाँ मिल रही हैं? हॉस्पिटल की फार्मेसी बंद है? नहीं, इधर से मेरे चेहरे वाल वेख पहले, उस तो बाद मैनू दस इत्थे मैनू की किसी ना तकलीफ है, किसी ना की दुश्मनी है, मैनू इत्थे मैनू किस डॉक्टर ना दुश्मनी है, ये तो दस, तू क्या झूठ बोलदा? भाई बहुत अच्छा इंतज़ाम हो रहा है। जब राउंड हो रहा था अंदर एक जो शख्स होता है ना, मरीज़ के पास लाजमन होता है, ये नहीं होता मरीज़ अकेला होता है, एक बंदे को जाने देते, ये नहीं होता कभी अपनी मर्ज़ी से एक चला गया, दो चला गया। कि आप अकेले जा रहे हैं अंदर, वापस भेज दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, पहले तो इससे ये बोले लेडीज़ वार्ड में मर्दों का कोई काम नहीं होता, औरतें ही होती उधर। अगर मर्दों का काम नहीं है, अगर उनके पास मर्द ही मौजूद है घर में, कोई और है नहीं, तो क्या करें? नहीं, मर्द भी जाते हैं। एक मिनट, पंजाबी च तैनूं मैं दसदा, मैनूं कौन दसूगा भी तेरे बच्चे नूं की गल आ? किसको पूछूंगा? मैनूं दस, तू दस। अपनी लेडीज़ मंगाओ कोई घर से, बहन मंगवा लो, भाभी मंगवा लो, कोई मंगवा लो आप घर से। अगर मर्द के साथ ये सलूक किया जा रहा है तो लेडीज़ के साथ क्या सलूक होगा? सलूक नहीं, बहुत अच्छा सलूक। खवातीन वो कह रहे हैं कि अंदर मौजूद है जो इस तरह का सलूक कर। हम भी मरीज लेके आए, हम बुरे वाला से आए, जिला व्याड़ी से। बुरे वाला से? बुरे वाला से आए। मेरी बच्ची कितने दिन हो गए आपको? 15 दिन हो गए। मेरी बच्ची के अच्छे टेस्ट हो रहे, ट्रीटमेंट हो रही, बल्कि उन्हें हमने कहा, हमने छुट्टी मांगी, उन्होंने कहा जब तक बच्चा सही नहीं होगा आप नहीं ले जा सकते, और बहुत अच्छा इलाज हो रहा हमारे बच्चों का। सिस्टर, अगर हमें हमसे अच्छा सलूक, हम क्यों ऐसे बोलेंगे डॉक्टर के खिलाफ? क्यों कहेंगे कि वो ऐसे कह रहे हैं हमको? इलाज अच्छा हो रहा है, लेकिन जो भाई कह रहे हैं ना, साथ कोई लेडीज़ होनी चाहिए लाजमी साथ। ओ भाई, लेडीज अंदर खड़ी है, उसको लेडीज बोला जा रहा है, आईसीयू में है बेटा, उसको क्या बोला जा रहा है? नहीं, आपका आईसीयू के साथ जब तक मर्द काम ना हो तो वो तो कोई ऐसी लेडियां जो उसको पता ही नहीं है कि लेडीज भी जा रही हैं, उनके साथ भी ऐसा सलूक हो रहा है। बुरी बात है, गलत बात, गलत बात। अंदर खड़ी है लेडीज, अभी चेक करवा लो। वो कह रहे हैं कि अंदर लेडीज मौजूद हैं। ठीक है, मजीद क्या सूरत हाल है हॉस्पिटल में? अभी हम यहाँ पर मौजूद है चिल्ड्रन जो है ना इमरजेंसी, यहाँ का मुआयना किया। यहाँ पे कुछ लोगों की जानिब से शिकवे किए जा रहे हैं कि सहूलियात प्रोवाइड नहीं की जा रही, एक के बाद एक एक्सरे करवाया जा रहा है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, अगर इलाज कर भी लिए तो डॉक्टर से ना मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बाकी जगह भी एक्सरे की फिल्म नहीं मिल रही, मोबाइल में दे दी जाती है, मोबाइल में ऐसा सिस्टम की प्रोवाइड कर दिए इन्होंने। अब हुकूमत की तरफ से ऐसा है। नहीं, हम तो पहले इलाज करवाते थे, हमारे पास एक्सरे मौजूद होता था, व्हाट्सएप पे भेजते हैं। लिहाजा यहाँ की सूरत हाल का हमने जायज़ा लिया है। बाकी जगह क्या हॉस्पिटल में सहूलियात मौजूद हैं या नहीं, मरीज़ क्या कहते हैं इस मुतालिक उनसे जानते हैं। बाकी सिस्टम जो मुतासिर हुआ है वो तो सबके सामने ही है। कुछ यहाँ पर शख्स ऐसे भी मौजूद थे जिनकी जान से कहा जा रहा है कि उन्हें बर वक्त इलाज प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो हमने देखी है वो यही कह रही है कि यहाँ पर डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं है। अगर डॉक्टर से मिलने के लिए अंदर जाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ से जाएं, हम आपके मुलाजिम नहीं हैं और हमने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ। बाकी जगह क्या सूरत हाल है वो अभी आपको दिखाते हैं। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप हॉस्पिटल से निकले हैं? जी जी। पार्किंग की सूरत हाल का जायज़ा लिया आपने? वहाँ पे अपनी जो बाइक है स्टैंड में लगाई होगी, क्या सूरत हाल थी पार्किंग की? पार्किंग के हवाले से तो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जहाँ पे हमने खड़ी कर दी है ना, वहाँ पे कोई जिम्मेदार नहीं है। अच्छा। हाँ। किसी भी चीज़ का कि आपकी बाइक खड़ी है? नहीं। पैसों के जिम्मेदार हैं? पैसों के वापसी पे जिम्मेदार है, बगैर पैसों को तो आप वापस आ ही नहीं सकते। कितने पैसे? 20 रुपये। 20 रुपये? ठेका तो 10 रुपये का बताया जा रहा है। नहीं, 20 रुपये के 20 रुपये ले रहे हैं। ये 4 चक्कर मेरे लगे हैं, हॉस्पिटल में मरीज़ है मेरा अपना, 4 चक्कर लगे हैं, 4 चक्करों में 20 रुपये उसने लेने ही लेने हैं, लेकिन अंदर जहाँ पे भी खड़ी करनी है उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। आपने उनसे ये पूछा है कि 10 रुपये का ठेका है तो फिर 20 रुपये क्यों? वो आगे से बहस ही नहीं करने देते, वो कहते भैया ये हमारे पास यही आती है, यही चीज़ आती है। ये भी जिम्मेदारी जो है ना वो उसका मुजाहिरा पहले से कर दिया गया है कि बाइक यहाँ पे लगा दी है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कोई उठा के ले जाए, कोई भी ले जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के टाइम आते हैं ना 20 रुपये लेते हैं, जब शाम को 9-10 बज जाते हैं फिर 40 रुपये लेते हैं, फिर 40 रुपये लेते हैं। शाम तक डबल हो जाते हैं।
पैसे डबल कर देते हैं ये लोग। ये 40 रुपये कर देते हैं। कितने चक्कर लगे सुबह से? सुबह से 2-3 लग जाते हैं यहाँ पर। हाँ जी। सुबह आते हैं तो 10 रुपए होते हैं? नहीं, 20 रुपये। सुबह को 20 होते हैं, रात को 40। रात को 40 हो जाते हैं? क्या वहाँ पे लिख के लगाया हुआ है? हाँ नहीं, बाम को कहते हैं 40 रुपये लेने हैं। इनसे भी पूछ लें। भाई आप बताएं। नाज़रीन की गुफ्तगू आपने सुनी है। ये शख्स यहाँ पर मौजूद है, ये कह रहे थे कि 10 के बजाय 20 लिए जाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 10 सुबह के टाइम होते हैं, दोपहर में 20 होते हैं और रात होते होते 40 हो जाते हैं। यहाँ पर एक और बंदा भी मौजूद है, उससे बात करते हैं। वो भी अभी अपनी बाइक लेकर आए हैं। वो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। भाई क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह करम। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हॉस्पिटल में आते हैं आप, पार्किंग में फ़ीस आपने अदा की होगी, कितनी? 24 घंटे वो कह रहे हैं 12 बजे के बाद डबल चार्जेस होते हैं, मतलब 60 रुपये होते हैं। 12 बजे के बाद? जी, 12 बजे के बाद वो कह रहे हैं 60 रुपये होते हैं। अभी मैंने 60 रुपये जमा करवाए। ये कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद 60 हो जाते हैं। रात 12 बजे या दोपहर? रात 12 बजे के बाद। रात 12 बजे, यानी हर 3-4 घंटे गुजरते हैं। 10 के बाद 20, 20 के बाद 30 और 30 के बाद 40। 11 बजे मतलब मैंने ले पार्किंग कर दिया, उसने वो आज लिया तो उसने 60 रुपये काट दिए। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। ये कह रहे हैं कि हर 4 घंटे बाद पैसे डबल हो जाते हैं और रात 12 बजे के बाद 60-70 हो जाते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। मुझे ये बताएं, आप अभी हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं, खैरियत थी? हाँ जी, वो हमारे अजीज़ हैं, वो दाखिल थे। इलाज अच्छा मिल रहा है उन्हें? इलाज भी बस ठीक ही है। वो नीचे जो स्टाफ है उनका तरीका कार ठीक नहीं है, बदतमीज़ी करते हैं, किसी को वार्ड में जाने आने से बहुत परेशान करते हैं। हाँ, लेकिन कम से कम एक आदमी का तो होना चाहिए ना कि वो 24 घंटे जा आ सके। वो एक को भी नहीं जाने देते, जो पैसे देती हैं, औरतें भी और मर्द भी। सरेआम दे रहे हैं कि हम फिर चोरी छुपे जेब में डाल दिए जाते हैं? नहीं, वो लेती हैं 50 या 100। हाँ जी, कोई रोकने वाला नहीं। खातून मौजूद हैं जो इसमें मुलविस हैं? भी हैं, मर्द भी, दोनों मिलके शाना पे शाना काम कर। हाँ जी, हाँ, वो किसी से तो सुनी है। ये इलाज के लिए जो है ना अभी हॉस्पिटल में ही बार बार चक्कर लगा रहे हैं और हमने अभी पार्किंग की सूरत हाल का भी जायजा लिया है। पार्किंग का मैं थोड़ी सी आपको तफसील बता दूँ। 10 रुपये का ठेका है, 20 रुपये धड़ल्ले से पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है। आप स्क्रीन पे ये पर्ची दिखाएं, मैं आपको पर्ची देता हूँ, उससे इनसे पूछें। पर्ची है अभी? इनसे 30 रुपये लिए हैं, उनसे 60 रुपये लिए हैं, किसी से 50 रुपये लिए हैं, किसी से 40 रुपये लिए हैं। ये कहाँ का कानून है? मैंने CEO साहब को पहले भी कंप्लेन की है, वो कहते ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी इतना सारा सरेआम पर्ची के ऊपर लिखने, रिटर्न लेने के बावजूद जो है वो इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। पर्ची है अभी? पर्ची है मेरे पास, मोबाइल दिखाइए। तो सेंड कर। आपके पास है जो अक्सर दिया जाता है? पर्ची देते ही नहीं है। पर्ची 20 रुपये की है, लिए 30 रुपये हैं। यानी अभी जो हमने बात की है 40 थे या 30 हो गए? हाँ जी, 40 और 60 लेते हैं रात के टाइम, 30 रुपये अब लिए हैं। ठेकेदार साहब मौजूद है अंदर? नहीं, वो मुलाजिम है, ठेकेदार नहीं। मुलाजिम मौजूद है जी। पर्ची काजी साहब दिखाइएगा कैमरामैन को, ये जरा जूम कीजिएगा कि जो पर्ची पे लिखा हुआ है 20 रुपये लिखा हुआ है। आप खुद, ये आपकी पर्ची है, ये आप जब आते हैं यहाँ पर अपने काम सरंजाम देने भेजते हैं, पेशेंट भेजते हैं। ये देखें 10 रुपये का ठेका है, 20 रुपये सरेआम लिखा हुआ है, पर्ची के ऊपर है। आप अभी चले जाएं, इनकी बुक चेक करें, सारी सूरत 30 ले रहे हैं, मेरे से 30 लिए हैं। हाँ, अंदर की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। अभी यहाँ पर शख्स वन बाहर आ रहे थे, बाइक में आ रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई 10 रुपये वसूल कर रहा है, कोई 20 कर रहा है। अंदर मौजूद जो ठेकेदार हैं, जो मुलाजिम, उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कहाँ से निकले हैं अभी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अस्पताल से, हॉस्पिटल से। बीमार उधर पड़ा है, हमारा छोटा बच्चा है। अच्छा इलाज चल रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन मुझे है। ये बताएं कि अभी आपने बाइक अपनी बाहर निकाली है, पार्किंग की क्या सूरत हाल है? कितने पैसे दिए? पैसा मैसा नहीं दिया भाई जी। पैसा वैसा नहीं दिया? नहीं, पैसा नहीं दिया। अभी मेरे इलाज से फ्री किया। पार्किंग का 20 रुपये। पर्ची है आपके पास? हाँ, पर्ची का अभी दे दिया। पर्ची आपके पास है? दे दिया पर्ची, वो 20 रुपये में। अक्सर हम लोग देखते हैं कि पर्ची जो है ना वो वापस दे दी जाती है बाइक वाले को। एक हमारे पास रहता है पर्ची का जो सिस्टम है, और एक जो हमें प्रोवाइड कर रहा है उसके पास रहता है। बात करते हैं उससे, वो क्या कहता है इस मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का करम, शुक्र है। अल्लाह का करम है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम तो आप पर है ही, थोड़े से लोगों पे भी नवाजिश करें। क्या हुआ मैम? आप ये पर्ची दिखाइएगा ज़रा मुझे। क्या कीमत लिखी हुई है पार्किंग की? कार 30 रुपये, कार
30 रुपये, मोटरसाइकिल 20। अभी मैंने बाहर लोगों से बात की है, यहाँ पर कुछ लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं जी बाइक का 40-60 तक वसूल किया जा रहा है। 12 बजे के बाद डबल चार्ज। ऐसा क्यों? ये लिखा हुआ नाइट, रात के डबल चार्जिंग वाली। ये कमाल किसने दिए हैं आपको? ये गवर्नमेंट का अलाउ है ना, प्राइवेट। गवर्नमेंट ने कहा है ऐसा? ये ऊपर पर्ची पे, ये पर्ची के ऊपर मेंशन है, ये गवर्नमेंट ने कहा है ऐसा? इसकी तस्दीक है आपके पास? मुंशी साहब कहाँ पर है? मुंशी साहब, मुंशी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आप? सर ये अपनी छोटी सी पर्ची, इसमें लिखा हुआ है कि रात 12 बजे के बाद जो है ना 60 रुपये हो जाते हैं पार्किंग के। 40 होते हैं। 40? अभी मैंने बाहर लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं 70 तक दिए हैं। वो 3 दिन हो गए उस बाइक को, मैं सुन रहा था आपके पास ही खड़ा था, उस बाइक को 3 दिन हो गए हैं। वो जो पठान था उससे आपने मैंने बात की है, वो बंदा कह रहा है कि मैं दिन में आता हूँ 4 बार वापस आता हूँ, वही बाइक लेके वापस जाता हूँ। 20 रुपये होंगे। वो कहते हैं हर बार किराया बढ़ जाता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है फी चेक का टोकन है, 10 रुपये हर जगह प्रोवाइड किए जा रहे हैं पार्किंग के। बोर्ड लगाया। अच्छा, 20 रुपये इंतजामिया क्या कह- इंतजामिया सब इंतजामिया क्या 10 रुपये का मोटरसाइकिल का ठेका है, 30 रुपये का कार का है। कार से 50 रुपये ले रहे हैं, मोटरसाइकिल से 20, 30, 40 जितने को दे दें। ये आपने रात को खुसूसन ये वाला प्रोग्राम देखना है, क्योंकि इसमें हमने लोगों से बात की है। यहाँ आने से पहले लोग कह रहे हैं कि हमने बाइक का 40, 60, 50 तक भी दिया है। सिर्फ बाइक का, आप गाड़ी की बात कर रहे हैं। आपके सामने रेट लिस्ट लगी हुई है, ये एक सरकारी रेट लिस्ट है। नीचे उन्होंने लिखा है अगर ओवर चार्जिंग करते हैं इंतजामिया से रब्ता करें। आपका नाम क्या है? सर अगर बाइक पर 20 रुपये हैं तो फिर बाइक वालों से भी 60-70 क्यों वसूल किए जा रहे हैं? मैडम जो जिस बाइक कल की खड़ी है आज लेके जाएगा, 2 दिन हो गए, उससे हम लोग 40 रुपये वसूल करेंगे। आपकी जानिब से क्यों लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं? मैडम हमारा डेट का सिस्टम होता है, अगर ये देखें 20 तारीख की गाड़ी खड़ी है ना, आज 20 है, आज के दिन ही लेके जाएगा हम 20 ही लेंगे। अगर ये कल 21 को लेके जाएगा हम लोग 40 लेंगे। हमारे रात 12 बजे के बाद डबल होते हैं। बाइक को 2 दिन हो गए खड़े, 20 की खड़ी है, 21 को लेके जा रहा हम 40 लेंगे। इसके अलावा हम 2 दिन खड़ी है तो पैसे डबल हो जाएंगे। डबल हो जाएंगे। अभी मैंने बहुत से लोगों से बात की थी, वो कह रहे थे कि इसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है काज़मी साहब कि 12 घंटे के बाद जो इधर से जाएगा 24 घंटे के बाद उसे डबल लेंगे। अब ये 12 बजे से मुराद ये इन्होंने 12 बजे का कर दिया है। अब 11:50 पे जो आता है ना, वो जब 12:01 पे निकलता है, यानी 11 मिनट बाद, 11 मिनट बाद जो निकलेगा उससे ये डबल ले लेते हैं। 1 मिनट की रियायत नहीं। नहीं ऐसे नहीं। वो कहते हैं जी ऊपर लिखा हुआ है 12 बजे के बाद डबल। ये 12 घंटे के बाद डबल लिखे ना आप, कि एक बंदा 11:50 पे आया तो 12 बजे 1 मिनट निकलने लगा तो फंस गया। 1 मिनट भी ऊपर तखीर कर दिए तो बंदा फंस जाएगा, डबल पैसा जो है ना उसको देना पड़ेगा। और पर्ची की जो एक्स्ट्रा कॉपी है उसको प्रोवाइड नहीं की जा रही है। हमारे नुमाइंदे जो है काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो सारा दिन इस फील्ड में मौजूद भी रहते हैं और हमें लम्हा ब लम्हा हमें लूप में भी लिया हुआ था। वो बता रहे थे यहाँ पर क्या सूरत है। हमने खुद भी मुआयना किया है, मरीज़ डेली बेसिस पर आते हैं, ख़वार हो रहे हैं, किसी को डॉक्टर जो है ना अवेल नहीं है, किसी को अद्वियात नहीं मिल रही, फार्मेसी बंद है। एमरजेंसी की बात करें तो एमरजेंसी में बार बार यही कहा जा रहा है ये वाला टेस्ट करवाएं, कभी किसी चीज़ का टेस्ट करवाएं। एक का टेस्ट होगा तो दूसरे का इलाज होगा, दूसरे का टेस्ट होगा तो तीसरे का जो है ना वो इलाज होगा। इस तरह के सारे सूरत हाल हमने आज अपनी आंखों से देखी है, बाकायदा तौर पर हमारे कैमरा मैंने कैप्चर भी किया है कि आज क्या सूरत आ रही है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।